आती हैं, शबे तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती हैं। किताबें मीर हैं, गालिब हैं, कातिल हैं, शिफाई हैं। किताबें मीर हैं, गालिब हैं, कातिल हैं, शिफाई हैं। किताबें ही हैं कि जो जाविदा हमको बनाती हैं। इन चार मिसरों के साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हीरा को, क्योंकि उसने लिखी है इसलिए उसका पहला हक बनता है। इमरान को, क्योंकि उस पर लिखी गई है किताब। आप सबको और जिसने भी मेहनत की है, आप तमाम जितने भी उसके दोस्त हैं उन सबको, और ख़ास तौर से इसलिए भी कि वैलेंटाइन डे भी है आज, तो उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी। हालांकि अलग बात है कि आज मेरी अम्मी का जो ये डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन बहरहाल बहुत खुशी हुई मुझे ये सब देख के। एक जिस किताब का मैंने अभी जिक्र किया है वो किताब कागज़ की किताब है, लेकिन एक किताब और होती है बकौल राजेश रेड्डी की, ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है, कहीं हसीन सा ख्वाब है। लेकिन जब जिंदगी की किताब कागज़ की किताब पर उतरती है, तब उसके लिए ज़रूरत होती है मेहनत की, जुनून की, हिम्मत की, हुनर की, मोहब्बत की और पहचान की। और मैं हीरा के हुनर, उसकी मोहब्बत, उसकी हिम्मत, उसके जुनून की दाद देना चाहूँगी, और इमरान के हुनर की और लोगों के लिए उसके दिल में जो मोहब्बत है, और लोगों के दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है, और उसकी मेहनत की, उसकी पहचान की, उसको दाद देना चाहूँगी। तब जाकर एक उन्वान बनता है, अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज़ियादा, अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज़ियादा। मुझे इमरान पर और हीरा पर बोलने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी, यकीन जानिए, किसी भी तैयारी की नहीं। मैं जितना जानती हूँ उतना ही बहुत है, क्योंकि किसी इंसान को आप उसके ज़ाती तौर पर जानना या उसके ख़ानदान या सारी हिस्ट्री जानना ज़रूरी नहीं है। आप पहचान जाते हैं, लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं। और मैंने जब इमरान मुशायरों में आया तो मुझे याद है बच्चा सा था, हालांकि मैं भी जब आई तो बच्ची सी थी, लेकिन इसके आने तक थोड़ा सा ज़ोरे शबाब वाली जो बात है वो हो चुकी थी। और इसमें एक मासूम सा शरारत भरा शेर मुझको नजर किया था। कुछ ऐसा था, पता नहीं कि अगर तुम माइक पर आकर कुछ पता नहीं दो मिनट आ जाओ तो मेरे शहर का बच्चा दीवाना हो जाए, कुछ ऐसा ही था ना। लेकिन बाद में जब लेकिन मैंने बच्चा समझ के माफ़ कर दिया। लेकिन बाद में जब ये माइक पर आया तो शहर का बच्चा क्या, शहर की बच्चियां, हर इंसान इसका दीवाना हो गया। और फिर इसे वही सब फेस करना पड़ा जो अमूमन एक टैलेंटेड इंसान को, जो अपनी मेहनतों से रास्ता बनाता है, उससे उसका सामना करना पड़ता है। लोगों ने यही कहा जो अक्सर सुनने में आता था कि ये कोई शायरी है, ये कोई शायरी है। तो मैंने बोला कि असल में देखा जाए तो अल्लाह की निगाह में जो हक बात है वही शायरी है। लिखा हुआ है कि आप अगर सच बात कहते हैं तो वो शायरी है, उसके अलावा सब बेकार है। तो ये है कि, और यही मेरा भी कहना था, ये इसका भी सोचना है कि अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा। आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, लेकिन लोगों की मोहब्बतों ने इसको बरकरार रखा। और ये बात और कहना चाहूँगी कि अब राहत भाई का एक शेर है कि मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊँगा, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊँगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रह जाओ। जिनको कीड़े निकालना था वो कीड़े निकालते रह गए, जिनको किताबी कीड़ा बन के रहना था वो किताबी कीड़ा बन कर रह गया। लेकिन ये तो खुद एक किताब हो गया है, और मुकम्मल किताब, और किताब ही नहीं, मुकम्मल इंसान। क्योंकि मेरी नज़र में मुकम्मल इंसान वो है जिसमें इंसानियत पूरी तरह से मुकम्मल होती है, वो मुकम्मल इंसान है। खैर, और मैं ये चाहूँगी कि सिर्फ यही नहीं, इस पे ये दुआ करूँगी बड़ी बहन होने के नाते कि इस पर और भी किताबें आएँ। ये तो अभी आगाज़ है। और हीरा के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हीरा ये पहला आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। वेल बिगन इज़ हाफ डन हो जाता है। तुमने पहली किताब लिखी है, और तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूँगी कि तुमने अपना मफ़हूम, अपना मौजू बनाया इमरान को। और जिस इसने हिम्मत, मेहनत और लोगों की बातों का सामना करते हुए इसने की, उससे मैं यही कहना चाहूँगी कि कई मरहलों से गुजरना है तुझको, कई मरहलों से गुजरना है तुझको, अभी तो बहुत दूर चलना है तुझको, जिन्हें तूने ढूंढा वो राहें तेरी हैं, कई पत्थरों से उलझना है तुझको, कई पत्थरों से उलझना है तुझको, अभी तो लिखावट शुरू ही। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, जुल्म के दौर की तारीख
रकम करते हैं। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं। इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। जुल्म के दौर की नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं। नफरतें यूं ही, नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं। सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम करते हैं। सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम करते हैं। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम। और हम उन कटे हाथों को अलम करते हैं। और हम उन कटे हाथों को अलम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम। और फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। काम करना हमें होता है ज्यादा यारो, काम करना हमें होता है ज्यादा यारो। हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं। हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं। और अगले कुछ दिनों में खूबसूरत मुकद्दस महीना शुरू हो जाएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं इसमें के हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं। हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है। हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है। रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम करते हैं, रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम करते हैं। और खून गिराते हैं कभी अपना पसीना इस पर, खून गिराते हैं कभी अपना पसीना इस पर। इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं। इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं। खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा
रहा चराग की मानिंद हर तरफ बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं कुछ दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। हालात से लड़ते हुए आया ये तजुर्बा। वतुइज़्ज़ु मन तशा। लता हया साहिबा से जब पहली बार मुलाकात हुई थी मुशायरे में, तो जो इंट्रोडक्शन था वो ये था कि अलिफ लैला जो एक बहुत पॉपुलर सीरियल था, उसमें आप परी का किरदार निभाती थी, तो टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो जब मैं पहली बार मुशायरे में था तो तसव्वुर वही था कि हमारे डाइस पे कोई परी आकर के भी खड़ी होगी। तो पहली बार जब उन्हें सुना, बहुत छोटा सा था मैं मुशायरों में, शुरुआत थी हम लोगों की, और पूरा शहर वाकई आपको बहुत प्यार करता था। मेरे जिले में जब मुशायरा था, तुरास भाई के बारे में पूरा तारुफ नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ। इस दौर में जितने खूबसूरत गाने लिखे गए हैं फिल्मों में, ज्यादातर ऐसे हैं जो मंसूब हैं तुरास साहब से। पद्मावत फिल्म का गाना हो, या फिर उससे पहले ये तेरा जिक्र है या इत्र है, बहुत पॉपुलर गाना है, वो हो। हालिया दिनों में बाजीराव मस्तान के भी सारे गाने इन्होंने लिखे। तो बहुत पॉपुलर और बहुत पुख्ता पाए के गीतकार भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली जैसे तमाम जो बड़े निर्माता निर्देशक हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। आज इस किताब का रस्म इजरा हुआ है। हिरा सिद्दीका साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये किताब, मुझे लगता है कि अभी मुझ पे किताब आने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन सियासत में आने के बाद जो मशायरों की जिंदगी थी वो बिल्कुल छूट सी गई थी। बिल्कुल वक्त कम मिल पाता है, जा कम पाता हूँ मशायरों में। तो उस दौरान इस किताब को लिखना इन्होंने शुरू किया था, और सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि लता जी पर भी और तुरास साहब पर भी ये एक कुछ आर्टिकल थे, कुछ इनका अपना कलेक्शन था, कुछ ये खुद लिख रही थी। तो एक आध बार डिस्कस हुआ तो लखनऊ एक ऐसी जमीन है जो अदब की सरजमीन है, और वहाँ उर्दू अदब को हमेशा सींचा गया है। तो वहाँ से इन्होंने पढ़ाई भी की है और वहीं इनकी रिहाइश भी है। इन्होंने उस दौरान जब लिखना शुरू किया तो हिंदुस्तान के ज्यादातर शायर जो है वो इनके परिवार से और इनसे मंसूबियत है लोगों की। तो मुझ पर भी जब ये आया कि एक आप पे किताब लिखी जानी है, तो मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझ में ऐसा अभी कुछ नहीं है कि मैं किताब की शक्ल में आ सकूं। वो मेरा खुद का एक शेर है कि मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए,
मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली में इकलौता नहीं कर सकता, इतनी फुर्सत कहाँ के मीर पे कुछ गौर करूं, मुझको जो करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुशायरों में, जो मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो नज़्में पढ़ रहा हूँ, जो दर्द मैं अपनी शायरी में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे किताबों में लिखा जाना बहुत मुश्किल होगा। और वो एक बहुत वक्त तक खारिज किया जाता रहा कि इसमें तो अदबी कुछ नहीं है। अब पॉपुलर लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अदबी दुनिया के लोग पॉपुलैरिटी को देख करके ये कहते हैं कि नहीं तो पॉपुलर स्पेस के लोग हैं, इनको लिटरेचर में जगह कहां से मिलेगी। ऐसा ही होता रहा होगा अपने दौर में हबीब जालिब के साथ भी, ऐसा ही होता रहा होगा फैज के साथ भी, फराज के साथ भी। जिसने भी इंकलाब लिखने की कोशिश की, जिसने भी वक्त की हुकूमत से आंख मिला करके बात करने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है अदब ने उसे खारिज किया और सालों साल दशकों तक खारिज किया। तो मुझे लगता था कि किताब जैसा कुछ, मैं बहुत मना करता रहा कि नहीं अभी मत छपवाइए, पहले लता हया जी वाली आ जाने दीजिए, पहले तुराज भाई की आ जाने दीजिए। फिर ये हुआ कि नहीं आप वाली छप के आ रही है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, एक रस्म इजरा दिल्ली में कर लेते हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो आप जो मीडिया के साथी आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज लगभग यही वक्त था, थोड़ा 2 घंटे पहले, जब मैं पार्लियामेंट में स्पीच कर रहा था और आज यहाँ खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। पार्लियामेंट का सेशन कल से बीच में ब्रेक हुआ है 10-15 दिन के लिए, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी छुट्टियां मिलेंगी, हम सफर पे कहीं इधर उधर निकल के जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे, वालिदैन के साथ रहेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम होना पहले से तय था। मैं नौशाद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। कौले फैसल जैसी किताब इन्होंने मौलाना आजाद साहब पर संपादित की है, तो इन्होंने बहुत प्रेशर डाला और इस किताब के बनने में, इस किताब के छपने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और हिरा जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि शायरी पर, शायरों पर, शायरात पर, उर्दू अदब पर इसी तरह से काम करती रहें। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसा दौर जब लोगों ने किताबों से दूरी बना ली हो, किताब की खुशबू तक लोगों को याद न रह गई हो, मोबाइल ने हमारी जिंदगी को इतना बर्बाद कर दिया हो कि क्रिएटिविटी और पढ़ने का जो एक अंदर एक सलीका था वो धीरे धीरे खत्म सा हो गया। एक दिन नौशाद साहब मुझे जबरदस्ती पकड़ के अभी बुक फेयर में ले गए, तो मैं गया, तुराज भाई, लता जी, तो वहाँ तलाशा, मैंने कहा यार शायरों की किताबें खरीदते हैं। तो तमाम ऐसे शायर जो हम सब साथ में मुशायरे में रहा करते हैं, उनकी सारी गजलें मुझे जबानी याद हैं, तो उनकी किताबें मेरी आंखों के सामने थी। तो मैंने कहा कि यार ये भी लो, ये भी लो, जितनी किताबें थी मैंने कहा सारी खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारे आपके साथ पढ़ने वाले हैं, इनकी किताबें आप क्यों खरीद रहे हैं? तो मैंने कहा ये एक तरह से ये मेरी मोहब्बत है, हमने उनके साथ एक वक्त गुजारा है और मेरे बनने में, मेरे इमरान प्रतापगढ़ी बनने में, मेरे सांसद बनने में, मेरे पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश होने में इस दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है। वरना मैं एक गुमनाम सी दुनिया से, गुमनाम सी जगह से निकल के आया हूँ। तो मैंने वहीं खड़े होकर के एक शायर को फोन किया, मैंने कहा कि मैं बुक फेयर में आया हूँ और इस स्टॉल पे खड़ा हूँ और आपकी किताब मेरी आंखों के सामने है, मैं खिराज अकीदत के तौर पे ये किताब खरीद रहा हूँ और आपके लिए खरीद रहा हूँ कि मेरा दोस्त है। मजाक किया मैंने उनसे, तो बड़े हंसने लगे, बोले अच्छा मेरी किताब वहां बिक रही है। तो अच्छा लगता है कि जब लफ्जों को किताबों में ढाल करके, कागज पर उतार करके और उसे दुनिया के सामने पहुंचाया जाता है। तो आप सब साथियों से इतनी गुजारिश है कि किताबों से मोहब्बत करिए, किताबों से इश्क करिए, किताबें खरीदिए। किताब पढ़ने की जो खुशबू होती है ना, किताब के पन्ने की जो खुशबू है, वो आपको इंसान बनाए रखती है, वो आपके अंदर के क्रिएटिविटी को नहीं मारती है, वो आपके अंदर एक सलीका बचा के रखती है। तो आप सब सारे साथियों से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कभी साहिब ने कहा था कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाग होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। हम उस तरह की और उस दिशा में, जैसे होता है ना कि आप अपना डायरेक्शन चुनते हैं कि आपको आपके अंदर खुदा ने, ऊपर वाले ने जो हुनर दिया उसका इस्तेमाल कहाँ, क्या, कैसे करना चाहते हैं। जब मैं मुशायरों में आया था शुरू में, तो मुझे लगता था कि हजारों हजार लोग, हिंदुस्तान के कुछ मुशायरे ऐसे हैं, लता जी और तुराज भाई इस बात के गवाह हैं,
कि जिसे सुनने के लिए 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख लोग लाइव मुशायरा सुनने के लिए आते हैं और पूरी रात किस जिंदगी के साथ, किस जिंदा दिली के साथ मुशायरे को सुनते हैं। उस दुनिया में एक छोटी सी जगह से निकल के, प्रतापगढ़ शहर से निकल करके, प्रतापगढ़ शहर भी नहीं बल्कि प्रतापगढ़ जिले के गांव से निकल करके मेरा सफर बड़ा मुश्किल रहा है। उसको मतलब बयान कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं उस सफर और उस पुरानी यादों के साथ कोशिश करता हूं कि मैं चलूं और मुझे उन पे बड़ा फख्र होता है। जब मैं पहली बार मैंने मुशायरा पढ़ा था तो मुझे याद है कि 200 रुपए पेमेंट मिला था और बाद में थोड़ा सा लिफाफा मोटा लग रहा था तो मुझे लगा इसमें ज्यादा होंगे, तो जब निकाला तो पता चला 10-10 रुपए की नोट थी ताकि ज्यादा लगे, लिफाफा भारी लगे। तो वो यादें जो है ना वो बड़ी खूबसूरत हैं। आज आपको 10 लाख रुपए भी, कोई 20 लाख रुपए भी दे देता है पेमेंट के नाम पे, तो जो खुशी उस 200 रुपए में, 500 रुपए में थी ना, वो इस पैसे में नहीं आती है। वो सुकून, वो मोहब्बत जो उस पैसे में थी ना, पहले हम लोगों को लेटर आते थे, तब तो मोबाइल था नहीं, इलाहाबाद में पढ़ते थे तो घर पे फोन भी नहीं था, घर ही नहीं था तो फोन कहां से होता, या तो हॉस्टल में रह रहे थे या कमरे का किराया लेकर के, स्टूडेंट वाली जो लाइफ थी। तो उस समय जब बुलाया जाता था तो पता चलता था कि सामने जो गली में एक दुकान है उस पर पीसीओ है, वहां फोन आते थे, या फिर चिट्ठी भेजते थे लोग। वो डाक से आपके पास एक चिट्ठी आती थी और उसमें लिखा क्या जाता था कि इस मुशायरे में आपको मदऊ किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है और आपका पेमेंट जो है वो 500 रुपए और एक शॉल होगा। तो वो जो यादें हैं ना, उस वक्त से जो शॉल सहेजी जिंदगी में और उन मोहब्बतों को लेकर के आगे बढ़ा, तो बहुत सारी चीजें मैं भूल गया था, लेकिन कई सारे शायर दोस्तों के आर्टिकल और मुशायरों के वीडियोस देख करके, मुशायरों से चूंकि इनके परिवार का बड़ी वाबस्तगी रही है, तो उसको सब कलेक्ट करके जिस तरह उन्होंने इस किताब में लिखा है, तो मैं खुसूसी तौर पे उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने एक बार फिर से वो बहुत सारी यादें ताज़ा की जो मुशायरों के दौरान, मुशायरों के किस्से हैं, मुशायरों की बातें हैं, और हिंदुस्तान के हर बड़े शायर के साथ जो मुशायरों में हम सारे लोगों ने जिंदगी को जिया है, उसको वही लिख सकता है जो मुशायरों से मोहब्बत करता हो। सबसे अहम बात यह है कि उसे आम आदमी और आम कोई राइटर नहीं लिख सकता, उसे वही लिख सकता है जिसे शायरी से बहुत प्यार हो और हिंदुस्तान के हर शायर, हर शायरात से एक पर्सनल कनेक्ट भी हो। लता जी और तुराज साहब ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के महंगे शायरों में है, पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर के यूएई से लेके, लंदन से लेके हर जगह मुशायरे में जाते रहते हैं और जिस सादगी के साथ, जिस खुलूस के साथ ये सारे लोग इस प्रोग्राम में, इस रस्म, मुझे जब बाद में बताया गया कि आप आइए, आप पर एक किताब का रस्म इजरा है, और जब नौशाद साहब ने जिक्र किया कि तुराज भाई और लता जी भी आ रही हैं हिरा साहिबा के दावत पर, तो मुझे खुशी भी हुई और मुझे लगा कि किस तरह से उन्होंने जिस तरह से आर्टिकल लोगों से लेकर के इसमें लिखा, उस तरह से उनका रिश्ता भी है, कनेक्शन भी है, और मैं इन दोनों अपने भाई और बहन का शुक्रिया भी अदा करूंगा। और लता जी जब बात कर रही थी तो जैसे वो स्टेज पे मुझे पुकारती थी और कभी कभी जब मैं पढ़ के बैठता था तो इनके पास एक चॉकलेट या कुछ होता था, वो मुझे देती थी कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, तुमने आज पीछे बैठे हुए शायरों के चेहरे देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कैसा पढ़ा है। तो वो बड़े मजे के थे दिन। और आज मैं अभी किसी इंटरव्यू में मैं बात कह रहा था किसी चैनल पे कि आज जो सियासत में आकर के जो काट छांट सियासत में होती है ना, उससे डर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा क्यों, ये मुखालफत, यहाँ ये साजिश, अपने लोगों की साजिश, परायों की साजिश, हुकूमत की साजिश, इससे डरते नहीं हो आप? तो मैंने कहा मुझे डर नहीं लगता। बोले क्यों? मैंने कहा जो ये पॉलिटिकल साजिश है जिसको खुराफात कह सकते हो, इससे ज्यादा हम मुशायरों में झेल के आए हैं। वहां ज्यादा है, मतलब पढ़े लिखे लोगों, लिटरेरी लोग, तहजीब वाले, तो उनकी जो मतलब वो सियासी जो खुराफाते हैं उससे कई गुना ज्यादा वहां पर हम लोगों ने झेला है। तो मुझे लगता है ठीक है, जब हम इनको झेल के और इनको निपटा के आए हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो डर भी नहीं लगता है। तो मुशायरों ने वो ताकत, वो जिसको कहते हैं ना विल पावर, आपको दी, एक आपको हिम्मत दी कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी दुनिया में जाएं। पहली बार स्टेज पे खड़ा हुआ था कल्चरल प्रोग्राम के लिए, मुझे याद है जब मैं 9th में पढ़ता था, एक डिबेट कंपटीशन था मेरे मंडल स्तर का, रीजनल डे, तो टांगे जो कांपी थी ना, वो मतलब वो आज भी याद है जहन में।
और जब फर्स्ट प्राइज मिली और 60 या 70 रुपए की कोई घड़ी वाल वाली जो घड़ी होती है वो मिली, तो लेकर के वापस लौटे तो अब्बू अम्मी जिस तरह से खुश हुए थे, उस समय जो सुकून मिला था ना, वो आप अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी लौट आओ तो माँ बाप की आंखों में उससे कम ही वो ताजगी और चमक दिखती है जो उस वक्त आई थी। तो वो यादें बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पुरानी यादों के साथ जिए, वो बहुत खूबसूरत होती हैं, और पुराने पहचान के साथ भी जिए। अक्सर लोग ऐसा होता है कि आप छोटी जगह से निकल के आते हैं और खुदा आपको कामयाब करता है, तो आप सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान से पीछा छुड़ाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो साइकिल से जाता था, मैं तो ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां मेरा घर छोटा सा था, जहां गांव में आज भी दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं। मुझे लगता है कि आप उस पर बहुत फख्र करते हुए जिएंगे ना, तो दुनिया आपको एक अलग तरह से देखेगी। आज भी मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मोहब्बत है अवाम की, सारा कुछ है, लेकिन मुझे जब भी लगता है ना कि मुझे गांव जाना है, मुझे उस तरह के पुराने दोस्तों के साथ जो मुझसे तू तड़ाक से बात कर लिया करते थे, उनके साथ बैठना है, तो मुझे लगता है कि वो जिंदगी ज्यादा बेहतर है। वो नदीम बाबा का एक शेर है कि हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम मांगता है। मैं इसको बदल के, इस मिसरे को हमेशा बदल के पढ़ता हूं खुद ही, कि हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम करता है। तो मेरे साथ मसला ये आ गया है कि वो पुराने दोस्त अब जो है ना, वो उनके बात करने का तरीका बदल गया है। मैं अभी कतर गया एक प्रोग्राम में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था, तो मेरा एक पुराना दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था वो वहां पे एस्टेब्लिश है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार आओ। तो वो आया, तो बिल्कुल जैसे प्रोटोकॉल में खड़ा है। मैंने कहा यार तू मेरे साथ पढ़ाई की है, हम लोगों ने एक साथ बैठ के दाल चावल खाया है हॉस्टल में, और मतलब बड़ी मुश्किलों से जेब में तुम्हारे 10 रुपए है या मेरे 10 रुपए है, ये उस वक्त कितना मुश्किल होता था। और इलाहाबाद में जो एक तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया है, मुझे याद है, वो जिक्र करना मुझे बहुत याद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं उसका जरूर जिक्र करूंगा, आप सबके भी काम आएगा। मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करते थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लौटे, तो उनके सम्मान में यूनियन हॉल पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जश्न का। तो जब मैं ये हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी, तो छोटा सा था, ये हुआ कि स्वागत गीत पढ़ेंगे। शुरू में जैसा होता ना, कोई भी मंच मिले चढ़ जाओ, अपना हुनर दिखाओ और आगे बढ़ो। तो ये हुआ कि आप जाएंगे, स्वागत गीत पढ़ेंगे, तमाम छात्र नेता बैठे हुए स्टूडेंट यूनियन के और तमाम और पॉलिटिकल लोग बैठे। तो जब मैं जाने लगा, तो वो जो कतर वाला मेरा दोस्त है, मैंने उसको 500 रुपए निकाल के दिए। मैंने कहा जब मैं पढ़ने लगूं तो मुझे इनाम दे देना। उसका समझ में नहीं आया, बोला मतलब, मैंने कहा नहीं, जब मैं पढ़ूं थोड़ी देर तो तुम मुझे इनाम दे देना। मैं चला गया पढ़ने के लिए, जैसे मैंने 2 मिसरे पढ़े, वो गया एंकर के पास, उसने कहा मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम। उसके बाद तकरीबन 25,000 रुपए बाकी लोगों ने इनाम दिया। बाद में मैंने लौट के उसको वो 500 भी, और उसमें से भी बाकी कुछ हिस्सा उसको दिया। और शाम में सारे दोस्तों ने मतलब घूमा टहला, खाना खाया। तो बड़े मुश्किल थे ना, पैसे उस वक्त मिलते ही नहीं थे, तो वो जिंदगी जी के आए हैं हम सारे लोग। तो मुझे उस जिंदगी से बड़ी मोहब्बत भी है। और ठीक है, मजबूरियां हैं, आप जिस पद पर बैठते हैं, जहां बैठते हैं, आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है, आपको निभाना पड़ता है। आप जिस भी ओहदे के साथ हैं उसके साथ इंसाफ करिए, लेकिन जब भी वक्त मिले पुराने वक्त को याद करिए और उसके साथ जीने की कोशिश करिए। तो ये किताब मुझे उन तमाम दिनों की याद भी दिलाएगी, मुझे पूरा यकीन है। तो एक बार फिर से बहुत सारा शुक्रिया, और आप सारे साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया कि आज इस मसरूफ वक्त में भी आप वक्त निकाल करके आए। खुसूसी तौर पर मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तादाद में मीडिया के साथी आ गए। और मुझे लग रहा है कि हॉल छोटा है, अगली बार जब भी कोई इस तरह का इंतजाम करें हमारे नौशाद साहब, तो जरूर जो है थोड़ा बड़ा हॉल लेने की कोशिश करें, ताकि साथियों को जो परेशानी हुई, मैं कुछ दोस्तों को देख रहा हूं जो JNU से, जामिया से आए हैं, वो खड़े हैं, तो मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं बैठा हूं, वो खड़े हैं, तो मुझे खुद अंदर से लगता है कि अच्छा नहीं है ये। लेकिन ठीक है, फिर भी जैसे जो हालात हैं उसमें आपने साथ दिया, तो एक बार फिर से शुक्रिया आप सारे लोगों का। हाँ।
मुझे लग रहा है आज तो छोड़ ही देंगे आप लोग। हो जाए माहौल सब बन जाए। मैंने अब मैं आपका हुक्म है, मैं एक आजकल मैं खुद पे जुल्म ये कर रहा हूँ कि गज़लें कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे बड़ी मुश्किल से हो पाती है, लेकिन एक मतलब और 2-3 शेर है मेरे पास, किताब है मेरे पास, एक मतलब और 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ।